है कि पाकिस्तान खुद पूरी तरह बर्बाद होना चाहता है, क्योंकि जिस तरह की चर्चा सामने आ रही है उससे पाकिस्तान के आतंकिस्तान नाम पर और जोरदार मोहर लग जाएगी। चर्चा है कि आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश हो रही है, और यह कोशिश कोई और नहीं कर रहा बल्कि कोशिश कर रहा है पाकिस्तान का कट्टरपंथी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। इस खबर को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार आदिल रजा ने बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तानी पत्रकार आदिल रजा ने कहा है कि मुल्ला मिलिट्री नेक्सस को दोबारा से पाकिस्तान में खड़ा किया जा रहा है। डेमोक्रेसी के बदले पाकिस्तान मुल्ला क्रेसी पर जोर दे रहा है। आदिल रजा का कहना है कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नजर आ जाएंगे। ये दोनों पाकिस्तान में हीरो बनाए जाते रहे हैं। खबर समझिए, आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ एक महीने के अंदर करीब 100 बार मुनीर की तारीफ कर चुके हैं। उन्हें फील्ड मार्शल तक बनाया जा चुका है। तारीफ लगातार की जा रही है। क्यों? क्योंकि शहबाज की मजबूरी है और उनका डर है। इन्हें लग चुका है कि मुनीर जब चाहें तब उनकी सत्ता पलट सकते हैं। इसलिए शहबाज ने सीधी लड़ाई के बदले तारीफ वाला रास्ता अख्तियार किया है। वैसे भी इन दोनों पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के सिर्फ पपेट प्राइम मिनिस्टर बने होने की चर्चा है, क्योंकि परोक्ष रूप से सारा कामकाज मुनीर ही देख रहे हैं। यह पाकिस्तान में चर्चा भी है और देखा भी जा रहा है। दूसरी तरफ आपको पता है कि पपेट चलाने वाला बाजीगर जरूरत के हिसाब से कभी भी उसे बदल सकता है। तो बाजीगर मुनीर अगर जल्द शहबाज शरीफ को भूतपूर्व प्रधानमंत्री बना दें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की बर्बादी, सत्ता में होंगे जिहादी, आतंकी करेंगे सत्ता काबिज, पीएम बनेगा हाफिज सईद। आसिम मुनीर की साजिश, पाकिस्तान का खुदा हाफिज। क्या आप जानते हैं कि एक महीने में करीब 100 बार मुनीर की तारीफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने क्यों की? यह उनकी कुर्सी बचाने की कोशिश है। दरअसल जानकार मानते हैं कि पक्की खबर यही है कि शहबाज शरीफ की कुर्सी अब ज्यादा दिन तक नहीं बचने वाली है और पाकिस्तान में अब दबे छिपे चर्चा होने लगी है कि क्या शहबाज की कुर्सी पर या तो आतंकी हाफिज सईद बैठेगा या जैश ए मोहम्मद का मुखिया अजहर मसूद। जहाँ तक हाफिज मोहम्मद सैयद का सवाल है, जो जमात उल दावा के लीडर हैं और 2008 मुंबई अटैक्स के मास्टरमाइंड हैं और एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं यूएस और यूएन के, मुझे नहीं लगता कि उनके कोई भी चांसेस हैं। ये जो भी रूमर्स आ रहे हैं ये। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार आदिल राजा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कठमुल्ला साजिश का खुलासा किया है, जिसमें दावा किया गया है कि मुनीर पाकिस्तान में अपना सिक्का जमाने के बाद अब डेमोक्रेसी के बदले मुल्ला क्रेसी कायम करना चाहते हैं। दरअसल इस तरह की चर्चा इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में शहबाज शरीफ सिर्फ पपेट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और पपेट चलाने वाला बाजीगर जरूरत के हिसाब से कभी भी उसे बदल देता है, तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी। अगर मुनीर भी जल्द कुछ ऐसा कर दे, यानी तख्ता पलट करके शहबाज शरीफ को भूतपूर्व प्रधानमंत्री बनवा दे और हाफिज सईद को कुर्सी पर बिठा दे, तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। पाकिस्तानी पत्रकार आदिल राजा ने कहा कि मुल्ला मिलिट्री नेक्सस को दोबारा से खड़ा किया जा रहा है। पंजाबी तालिबान लोग जिनको कहा जाता था, वो लोग अब यहाँ पर सेंटर स्टेज हैं। फौज पर भी कब्जा मेरे सूबे पंजाब का है। अब वो मुल्ला क्रेसी पर भी कब्जा पंजाब का चाहते हैं। इसी वजह से दोबारा मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद मेन स्ट्रीम में नजर आएंगे, हीरो बनाए जाते नजर आएंगे, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नजर आएंगे। पाकिस्तान में एक बात बहुत उभर करके आ रही है और वो ये है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दिन गिने चुने रह गए हैं। हालांकि शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के पूरी तरह से परास्त होने के बावजूद मुल्ला मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। उनको फील्ड मार्शल कहना मेरे हिसाब से ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। फील्ड मार्शल बनाया
और कम से कम 100 मंचों पर वो उनकी प्रशंसा करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सब वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं आभास है कि उनका अंत जो है इस सत्ता में काफी निकट आ गया है। बात बिल्कुल साफ है, मुल्ला मुनीर चाहते हैं कि पाकिस्तान की कमान रेडिकल इस्लामिस्ट लीडरों के हाथ में पहुंचे। मुल्ला मुनीर स्वयं एक बहुत बड़े और बहुत खतरनाक किस्म के रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट सोच विचार के लोग हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की कमान ऐसे लोगों के पास पहुंचे जो कि वहां पर मुल्लाओं को सबसे ऊपर बैठा सके। ये आदिल राजा ने साफ साफ कहा कि कट्टर मुल्ला सोच वाले मुनीर हाफिज और मसूद जैसे लोगों के हाथ में पाकिस्तान की कमान देखना चाहते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान में मुनीर एंड कंपनी ने होमवर्क भी शुरू कर दिया है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि बकरीद के मौके पर पाकिस्तान की लाल मस्जिद से पाकिस्तान की आवाम को कोई संदेश नहीं दिया गया है। हाल ये है कि पाकिस्तान के दूसरे प्रभावशाली मौलवी भी अब मुनीर की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तानी मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है, वो नहीं चाहते कि देश का लीबिया और इराक वाला हश्र हो। जैसा लंगा लूला इस्लामिक मुल्क है, एक ही बचा हुआ है आपके पास, दूसरा एक तुर्की है, थोड़ा बहुत, बाकी कुछ भी नहीं है। हालत यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक आसिम मुनीर के सामने सरेंडर हैं, क्योंकि पाकिस्तान की विदेश नीति से लेकर सभी आंतरिक फैसले मुनीर की टीम ही ले रही है। शहबाज सिर्फ फाइल पर दस्तखत कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान का हर बंदा शहद में डूबकर मुनीर की चमचई कर रहा है। पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट जैद हामिद भी सठिया गए हैं, वो भी मुनीर की मक्खन पॉलिश में जुटे हैं। जैद हामिद ने कहा कि अब तुम्हारी बारी आने वाली है, अब शोर शराबा न करना, तुमको अल्लाह पाकिस्तान की कद्र करवाएगा। तो क्या पाकिस्तान में आतंकियों के हाथ में सत्ता जाने वाली है? क्या हाफिज सईद अब पीएम बनेगा? यानी पाकिस्तान का सर्वनाश होने वाला है? पाकिस्तान अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिख रहा है। जब हर शाख पर उल्लू बैठा है तो अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।